नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या हुआ जब केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव? क्या हुआ जब केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा? दिल्ली के एक अदालत द्वारा कथित शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 21 लोगों को बरी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता कोर्ट के फैसले के बाद मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो क्लीन चिट को भी एक साजिश करार दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो कैसे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उनकी इस प्रतिक्रिया पर अरविंद केजरीवाल ने उनका शुक्रिया कहते हुए क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। देश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुक्रवार की सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में सभी आरोपियों को बरी करते हुए मोदी शाह की साजिशों पर पानी फेर दिया। वहीं कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें गोदी चैनलों के मुंह पर भी तमाचा जड़ दिया, जो दिन रात केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा चलाते थे। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं है। मतलब बिना किसी सबूत के मोदी की सीबीआई केजरीवाल को निशाने पर लिए हुए थी। कोर्ट ने जांच में खामियां बताई और जांच अधिकारी पर विभागीय जांच के आदेश तक दे दिए। अदालत ने मनीष सिसोदिया पर कोर्ट आपराधिक इरादा न होने और केजरीवाल पर संवैधानिक पद होने वाले व्यक्ति के खिलाफ साजिश का सिद्धांत न टिकने जैसी टिप्पणियां की। कोर्ट ने इस फैसले के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही अखिलेश यादव की, जिन्होंने बिना राग लपेट के मुखर होकर केजरीवाल को बधाई दी और बीजेपी को जमकर लताड़ा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सत्य को ढक ले। उन्होंने कहा कि आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। अखिलेश ने कुछ धार्मिक हस्तियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य जी साधु संतों सन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं, वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना कोई शरीफ आदमी कर नहीं सकता। उन्होंने भाजपा की विचारधारा को आजादी से पहले के देशद्रोहियों से जोड़ा। अखिलेश ने लिखा, आजादी से पहले वर्तमान सत्ता के जो संगी साथी देश के दुश्मनों से मिले हुए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी जिनका काम रहा है और जो देश को गुलाम बनाने वाले साम्राज्यवादियों को माफी वजीफे पर रहकर अपनी भूमिगत भूमिका निभाते रहे हैं, छल छलावे के वो विचारवंशी भाजपाई आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। भाजपा के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अखिलेश यादव ने केजरीवाल को बधाई दी और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अखिलेश यादव का समर्थन देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने उनके पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपने हमेशा हमारे संघर्ष में साथ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, जैसे ही या केजरीवाल ने लिखा कि आपने हमेशा संघर्ष में साथ दिया, तो ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने हर बार केजरीवाल का साथ दिया और उनके समर्थन में उतरे हैं। आपको याद दिला दें कि जब अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब भी अखिलेश यादव ने उनके लिए आवाज उठाई थी और बीजेपी को फटकारा था। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में
और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? अखिलेश यादव का समर्थन सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है। आपको याद दिला दे, जब पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने आपको खुलकर समर्थन दिया था और चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस के बजाय आपको सपोर्ट करने की वजह बताई और केजरीवाल के साथ मंच साझा कर बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। विभिन्न मौके पर जब केजरीवाल या आप नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हुई तो अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर विरोध जताया और एकजुटता दिखाई। इंडिया गठबंधन के संदर्भ में भी दोनों के बीच समझ दिखती है, जहां अखिलेश ने केजरीवाल को परम मित्र जैसा बताया और मुश्किल में साथ निभाया। अब देखा जाए तो इस परम मित्रता की वजह भी साफ है। दोनों विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं। वहीं अखिलेश यादव की छवि दोस्ती निभाव वाले नेता की है। वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी आदि के साथ भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। राजनीतिक रणनीति के तहत भी यह गैर बीजेपी दलों को मजबूत करने का प्रयास लगता है। वहीं शराब घोटाले केस पर वापस आए तो शुक्रवार को जो तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी, जब मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मीडिया के कैमरे के सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अरविंद केजरीवाल ने भावुक होकर कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी। अरविंद केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई, हो गया सर, हिलाओ मत भाई, सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश की सियासत को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो अदालत से बरी होने के बाद खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं और दूसरी तरफ है बीजेपी, जिस पर विपक्ष बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। अदालत के फैसले के बाद जिस तरह अखिलेश यादव खुलकर केजरीवाल के समर्थन में सामने आए, उसने विपक्षी एकता को नया संदेश दे दिया है। उनके तीखे शब्दों ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक घेराबंदी और तेज हो सकती है। वहीं भावुक अंदाज में सामने आए केजरीवाल की आंखों के आंसू और उनका बयान इस बात का संकेत देते हैं कि वे इस लड़ाई को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जीत के रूप में भी पेश करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला सच में विपक्ष को नई ताकत देगा या फिर सियासत का अगला अध्याय इससे भी ज्यादा तीखा होने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।